जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। इन्होंने कहा जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 करते हैं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो नफरत 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 करते हैं, असत्य 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 करते हैं। तो 3 ओवैसी जो ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हैं, है ना, उनके खिलाफ देखकर कहेंगे कि जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो हिंसा 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 करते हैं, कहेंगे जो मुसलमान राहुल गांधी को छू के चार्ली हेब्डो कर देते हैं, जो मुसलमान अल्लाह अकबर बोल के ऑरलैंडो में नाइट क्लब की बॉम्बिंग कर देते हैं, जो मुसलमान अल्लाह अकबर बोलकर मैनचेस्टर में बॉम्बिंग कर देते हैं, मक्का मदीना में बॉम्बिंग कर देते हैं, टर्की के एयरपोर्ट में बॉम्बिंग कर देते हैं, अभी उन असदुद्दीन ओवैसी के नुमाइंदे राहुल गांधी जैसों से हमको हिंदुइज्म पे क्या भाषण मिलेगा? अगर राहुल गांधी ये बार बार बोलते हैं, उन्होंने जिस तरह से फोटोज दिखाई हैं और जिस तरह से वो अपमान करते हैं हिंदुओं का, तो ये एजेंडा ही तो है। राहुल गांधी ने बीजेपी की ओर दिखाया और इस बात को बोला कि जो लोग हिंदू बोलते हैं। यू हैव ऑब्जेक्शन कि उन्होंने बाएं हाथ से क्यों। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, उनका एंटी हिंदू विरोधी, जो हिंदुओं से नफरत करने का जो एजेंडा है वो बार बार सामने आता रहता है। इस बार उन्होंने हिंदुओं को हिंसक, दंगा करने वाला, नफरती और झूठा पता नहीं क्या कुछ बोल दिया है। वहीं जो है पार्लियामेंट में जो उन्होंने भगवान की जो मूर्ति है, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को लेके भी जो है अपमान किया है उसका। तो दोस्तों डिबेट में आज रत्नाकर त्रिपाठी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, उसको जो है अर्नब गोस्वामी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वीएचपी के प्रवक्ता जो है उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया। ये लोग हमेशा जो है हिंदुओं को बोलते हैं कभी, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं कि जो है इस्लाम को लेके बोल सके कि जो इस्लाम का जो है फॉलो करते हैं वो जो है नफरत करते हैं, हिंसा करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इन्होंने कहा जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 करते हैं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो नफरत 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 करते हैं, असत्य 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 करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों, आई वुड लाइक टू आस्क, वुड राहुल गांधी बी एबल टू लुक एट असदुद्दीन ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी जो ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हैं, है ना, उनके खिलाफ देखकर कहेंगे कि जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो हिंसा 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 करते हैं, कहेंगे नहीं, कहेंगे उनकी सेंसिटिविटी है, नहीं कहेंगे, मगर हिंदुओं की तरफ कोई सेंसिटिविटी नहीं है। परीक्षा क्यों यहाँ नहीं, अनुराग जी नहीं चलेगी। इनकी परीक्षा क्यों लीक हो जाती है? 25 लाख और नो, दिस मैन इज ऑलवेज आउट ऑफ सिलेबस। वी आर डिस्कसिंग राहुल गांधी, दिस मैन इज blabbering about anything else। अब 25 लाख बच्चों का जो पर्चा लीक हुआ है, उनका फ्यूचर भविष्य का, उनके भविष्य का क्या होगा? ये भी सवाल उठाएगा। मुद्दा बदल रहे हैं, मुद्दे पे आए कि यहाँ पे विकास की राजनीति होनी चाहिए। ये भी पार्लियामेंट में बोला गया कि भाईचारा होना चाहिए। Rahul Gandhi has said, exact translation, viewers, exact translation. He has said that those who call themselves Hindu are hateful, liars and violent. This is the exact English translation. Sanju Verma. अभी थोड़ा अर्नब जी राहुल गांधी के डीएनए के बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी proudly says, I am a Janeyudhari Dattatreya called Brahmin. Yes, 1/4 DNA of Rahul Gandhi is that of a Dattatreya called Brahmin. Another 1/4 by virtue of his mother Sonia Gandhi being a practicing Catholic, 1/4 of his DNA is that of a Christian. Another 1/4 of his DNA by virtue of his Dada Feroz Gandhi being a Parsi, Rahul Gandhi Parsi ठहरे. And last but not the least, 1/4 of his DNA by virtue of his Nana, यानी कि सोनिया गांधी के पिताश्री। तो मैं तो ये कहूंगा सवाल ये देश के अंदर में कि मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भागती। राहुल गांधी ने जो मुद्दे आप यहाँ उठा रहे हैं, राहुल गांधी ने तो नहीं उठाया। आज वेस्ट बंगाल में सड़कों पर लड़कियों को खींच खींच के मारा जा रहा है, वो राहुल गांधी ने मुद्दा नहीं उठाया। आप यहाँ पर आकर के विकास के मुद्दे उठा रहे हैं, तो राहुल गांधी को पार्लियामेंट में पोजीशन किसने दी थी, किस लिए दी थी? यही कि ये मुद्दे वहां उठाए, ना कि वहां पर हिंदुओं को इंगित करके कहे कि हिंदू हिंसक हैं। उन्होंने भगवान शिव की अभय मुद्रा को इस्तेमाल करते हुए ये कहा, he said that this is the अभय मुद्रा. How dare he uses the अभय मुद्रा which is actually held by deities, gurus and saints as his political symbol. He has very wrong, बहुत गलत। जो मुसलमान राहुल गांधी को छू के चार्ली हेब्डो कर देते हैं, जो मुसलमान अल्लाह अकबर बोल के ऑरलैंडो में नाइट क्लब की बॉम्बिंग कर देते हैं, जो मुसलमान अल्लाह अकबर बोलकर मैनचेस्टर में बॉम्बिंग कर देते हैं, मक्का मदीना में बॉम्बिंग कर देते हैं, टर्की के एयरपोर्ट में बॉम्बिंग कर देते हैं, अभी उन असदुद्दीन ओवैसी के नुमाइंदे राहुल गांधी जैसों से हमको हिंदुइज्म पे क्या भाषण मिलेगा? इट इज पहली बात, जैसे संजू विनोद बंसल जी जैसे आचार्य श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने कहा, उन्होंने कहा ये वेल प्लान्ड स्टेटमेंट है। ये ऐसी बात नहीं है कि ऑफ द रिटन स्क्रिप्ट जाके
उन्होंने ऐसे ही कह दिया, मतलब सोच समझ के आए थे। उन्होंने भगवान शिव की एक पोस्टर लेके आए थे, एक फोटोग्राफ लेके आए थे, एक तस्वीर लेके आए थे, और उसको बाएं हाथ से ऊपर नीचे उन्होंने 11 बार की। जब स्पीकर ने कहा आप भगवान शिव के साथ ऐसा ना करें, तो मुस्कुराते हुए हंसने लगे। मतलब प्रोवोक करने की कोशिश पूरी चल रही थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि इसका मतलब इस पर इतना गुस्सा जो फैल गया, ये राजनीतिक गुस्सा है क्या? नहीं, विनोद जी, मुझे लगता है राजनीतिक गुस्सा नहीं है, आम लोगों में गुस्सा हो गया है। इजाजत लेनी पड़ेगी एक मिनट जी, जनता पार्टी से कि कब मुस्कुराएं। मुस्कुराने के लिए बीजेपी से पूछना पड़ेगा। क्या बात करते हैं अर्नब जी? आप सुपरफिशियल बात मत कीजिए। गुनाह हो गया। अगर आप विनोद बंसल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, विनोद बंसल जी अपनी बात रखेंगे। विनोद बंसल जी विल स्पीक नाउ, प्लीज। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल एंड संतोष। Arnab ji, you see, yes, about Hindus, he has not only alleged by 3 words, but all those 3 words has been repeated thrice. जी, भाई हिंसक है, हिंसक हिंसक, असत्य असत्य असत्य, नफरत। आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी आज पहली भाषण में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये वो जो कल जो मैच देख रहे थे कि पहले ही बॉल पर छक्का मारने के चक्कर में थे और लगता है क्लीन बोल्ड हो गए। मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए कि जिस तरह से एक लीडर ऑफ अपोजिशन का एक संवेदनशील भाषण होना चाहिए था, देश की समस्याओं को उजागर करते हुए कोई बात रखनी चाहिए थी, उन्होंने सीधा सीधा हिंदुओं के ऊपर आघात कर दिया। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जो पुराना था, पिछले 70 वर्षों में जो कांग्रेस करती चली आ रही है, आज सदन के पटल पर आ गया। कांग्रेस ने किया तो अर्नब जी, लेकिन बोला अभी तक नहीं। सदन के अंदर जिस तरह से विभत्स भाषा का प्रयोग किया, संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज को ही नहीं बल्कि पूरे शांतिपूर्ण समुदाय को इन्होंने कलंकित करने की जो कोशिश की है, कांग्रेस के पाप का घड़ा आज फूट चुका है। इसको समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इनका चाल क्या है। आप देखिए कि ये बार बार कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को बोला। अरे मैं बीजेपी को बोला तो बीजेपी का वर्ड तो आना चाहिए उसमें। सदन के पटल पर एक एक शब्द की काउंटिंग होती है। वही मानसिकता है जो गौ हत्यारों के साथ खड़ी रहती है। ये कहते हैं बीप पार्टी करेंगे, दिस इज अवर राइट। ये वही मानसिकता है जिसने 1966 में ये बोट क्लब पर जिस तरह से निहत्थे साधुओं को मरवाया था, यही कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस की सत्ता थी उस समय। और यही कांग्रेस है जिसने 1984 में दिल्ली के अंदर सिखों का कत्लेआम कराया था। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कांग्रेस को, लीडर ऑफ अपोजिशन को पहले इस सदन में इससे इन सब चीजों के लिए माफी मांगनी चाहिए थी उनको, और फिर उसके बाद में अपनी बात करनी चाहिए थी। तब तक समझ में आता है कि हाँ, कांग्रेस से पाप हुए हैं, कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया है, ये समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने कश्मीर की समस्या को हमेशा से देश के लिए नासूर बना के रखा। किस देश के बच्चे थे 25 लाख? याद है कि भूल गए? किस देश के बच्चे थे? 25 लाख बच्चे किस देश के थे? किस देश के हैं जिनका पर्चा लीक हुआ है नीट का? किस देश के बच्चे हैं वो? बताइए। क्या भूल गए वो निहत्थे कार सेवकों को मरवाने वाले बच्चों की आज चिंता है 25 कि बच्चों को नहीं? लेकर घूम रहे हैं। अगर राहुल गांधी ये बार बार बोलते हैं, उन्होंने जिस तरह से फोटोज दिखाई हैं और जिस तरह से वो अपमान करते हैं हिंदुओं का, तो ये एजेंडा ही तो है। और उनकी माफी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें नहीं चाहिए उनकी माफी। वी डोंट वांट हिज अपॉलॉजी। वो अपना पद त्याग दें, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि वो हिंदुस्तान में रहें और हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं को अपमानित करते हैं, हिंदुओं के लिए बोलते हैं। एंटी हिंदू उनका एजेंडा है, सभी जानते हैं। उनकी सिस्टर बोलती हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। प्रियंका जी ने बाद में ये कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो कहा है सही कहा है। तो ये अपने आप में स्टेटमेंट है कि ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एंटी हिंदू, एंटी नेशनल है और हमें इस तरह की पार्टी नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने बीजेपी की ओर दिखाया और इस बात को बोला कि जो लोग हिंदू बोलते हैं। यू हैव ऑब्जेक्शन कि उन्होंने बाएं हाथ से क्यों उठाया? बाएं हाथ इनऑस्पिशियस होता है क्या सर? पत्नी को वामांगी कहते हैं। चलिए, आपको जो आप चाहते हैं पत्नी भ्रष्ट है, पत्नी ठीक नहीं है। देखिए, मैं अभी रत्नाकर जी, मैं आपको एक सवाल पूछूं। मैं सवाल पूछता हूं आपको, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, रत्नाकर जी, कृपा करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कुछ भी बोलता आप गुस्सा करते, तब से चुप था मैं। मेरी बात सुन, कृपा करके। कौन सी गलत बात बोली? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और देखो आप लोगों ने वीडियो में आज किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने बिल्कुल सही बात बोली इस कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से या कांग्रेस पार्टी से कि इस्लाम को लेके भी आपने कभी इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं है कि जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं वो हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं। ये लोग केवल और केवल हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू इनको पता है कि हिंदू सहन करता है, हिंदू सहनशील है, इसीलिए जो हिंदू को लेके जो तरह तरह की जो पार्टियां हैं वो उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं। और हिंदू समाज जो है कब तक इस चीज़ को सहता रहेगा। और डिबेट में आप लोगों ने देखा कि जो साध्वी जी बैठी हुई हैं उन्होंने भी जो है बोला कि ये जो है कांग्रेस पार्टी जो है ये उनका एजेंडा है, ये किसी जानबूझ के किसी योजना के तहत उन्होंने इस तरह की जो है बातें करी हैं। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस कांग्रेस पार्टी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।